आप पीछे देख ही रहे होगे, पीछे एक चिता जलती हुई मुर्दे की। पर आपको बता दूं, इससे पवित्र जगह कहीं नहीं है, आप डरिए मत। दोस्तों, ये रात के अंधेरे में हमें एक अघोरी रास्ते पे खड़ा हुआ मिला हुआ है। देखो, ये अघोरी है एक, अभी पता नहीं ये साधना करके आ रहा है। ये अघोरी देखो, नग्न अघोरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुशील। मेरे चैनल भारत दर्शन विद सुशील चावलानी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी वीडियो बनाने जा रहे हैं जिस पे आपको विश्वास नहीं होगा। क्या करें, इस चैनल को ग्रो कराने के लिए हमें ऐसे रिस्क लेने पड़ेंगे। आज हम एक ऐसे अघोरी तांत्रिक की वीडियो बनाने जा रहे हैं जो आपको देख के कुछ अलग आपको एहसास होगा और कुछ अलग जानकारियाँ आपको प्राप्त होंगी। रात के इस वक्त मैं कॉलोनी में हूँ, थोड़ी आवाज़ें आपको आ रही होंगी गाड़ियों की, क्योंकि इधर ऐसा कुछ नहीं है। आप देख रहे होंगे टाइम हो रहा है 11:43। अब आप यहाँ से, हम घर से निकलेंगे, यहाँ से जो मोक्ष धाम है हमारे, यहाँ से हम जा रहे हैं मोक्ष धाम में। मेरी सिटी आगरा है, आपको पता ही है। रात के 11:15 हो रहे हैं, पहुँचते पहुँचते हमें 12:15 12:30 हो जाएंगे मोक्ष धाम पे। और हम एक रिस्क ले रहे हैं, हमारे साथ टीम भी है 5-7 जनों की। और पर आप कभी ऐसा रिस्क मत लीजिएगा। वैसे तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। धरती पे कोई पवित्र स्थान कहा जाता है तो वो मोक्ष धाम ही होता है। अब मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में बैठने, और आप बने रहिएगा इस वीडियो पे। आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी चलते हैं। पर हाँ, आप कभी ऐसा मत कीजिएगा। मैं तो, मेरी टीम भी है, और दूसरी बात, मैं वहाँ पे मंदिर में गया था कल दिन के टाइम दर्शन करने भैरव बाबा के, तो मैं सारी पूछताछ करके आया था। आप पर अब अपने क्षेत्र में ऐसा मत कीजिएगा, इसके लिए थोड़ा अनुभव भी ज़रूरी है। अभी हम जा रहे हैं, मैं अपनी गाड़ी ऑन करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ, और आप चलिए। आज हम आपको 10-15 मिनट की वीडियो में इस दुनिया से एक अलग दुनिया में ले जाएंगे। इस भागदौड़ से बनी दुनिया में और उस दुनिया में बहुत अंतर है, जिसे आम भाषा में अघोर की दुनिया कहा जाता है। अघोरी जिनकी आत्माएं दासी होती हैं, कहा जाता है उस दुनिया का केंद्र बिंदु शमशान होता है। शमशान की दुनिया शमशान की 4 दीवारी से उठकर जलती हुई चिताओं में समा जाती है। सोशल मीडिया पर अघोरी की वेशभूषा के बारे में बातें कही गई हैं। आज उसी जानकारी के लिए आधी रात को हम मोक्ष धाम में जा रहे हैं। दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे मेरे पीछे मोक्ष धाम का बोर्ड आ चुका है। अब हम अंदर की तरफ जाएंगे और समय हो रहा है। अब मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा आगे की तरफ समय दिखाएं पूरा। इस वक्त समय हो रहा है 12:13 पे। आपको मैं दिखा चुका हूँ 12:13 हो चुके हैं और मोक्ष धाम का ये द्वार आ चुका है। यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर में अंदर जाना पड़ेगा, गहरा रास्ता। आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए।
मोक्ष धाम में पहुंचने के बाद हमें पता पड़ा कि 15 से 20 साल से एक बाबा यहाँ आके रोज अपनी तंत्र क्रियाओं को करते हैं, अघोर क्रियाओं को भी अपनी करते हैं। आज हमें जैसे उनके बारे में पता पड़ा तो हम भी चल दिए और हमारे बहुत ही आग्रह करने के बाद वो कैमरे पे आए। उन्होंने पहले अपनी वेशभूषा बदली, कपड़े पहने, उसके बाद उन्होंने हमारे सामने आए और यकीन मानिए उनके मंदिर के सामने बैठते ही आसपास के लोग, जिनको पता पड़ा, जो उधर के लोग रहने वाले हैं, उनको पता पड़ा बाबा आज बैठे हैं मंदिर के सामने, तो उन्होंने आके वहां जमघट लगा दिया। पर बाबा ने उन्हें मना किया और हमें 10 से 15 मिनट दिए इस बात को जानने के लिए, फिर अपनी जाके क्रियाओं में लग गए। आइए आपको उन बाबा से मिलाते हैं। दोस्तों, समय हो चुका है 12:30 के आसपास और हम शमशान आ चुके हैं, बाबा के पास आ चुके हैं। आपने सिर्फ गलत वीडियोस में इसमें देखा होगा कि अघोर पूजा होते हुए करते हुए। मैं यहाँ आया, यहाँ पे शरणार्थी बैठे हुए थे जो बाबा पे बहुत समय से आ रहे हैं, उनका काम होता है और वो भक्तजन है। हम बाबा से आपके मन में कुछ प्रश्न हैं जो आपके ज़रिए मैं लेके आया हूँ और आपके सामने पूछता हूँ और फिर आपको पूरा यहाँ का दिखाऊँगा। ऐसा कोई डर नहीं है। आपको शमशान बता दूँ, भगवान शिव का एक घर है। ये ऐसा पवित्र स्थान है धरती पे, इसके जितना पवित्र स्थान नहीं होगा शमशान के जितना। खुल के मैं कुछ बातें आपसे नहीं कह सकता हूँ, कई लोगों की विचारधारणाएं गलत हो जाती हैं कि आपने ऐसा क्यों बोला, पर मैं आपको बताऊँ ये ऐसी है। इधर कुछ गलत करने का किसी को मन करेगा ही नहीं। चलती हुई लाशों को देख के यहाँ दुश्मन भी आएंगे तो वो दोस्त बन के खड़े हो जाएंगे। इससे ज़्यादा पवित्र स्थान क्या होगा। अब बात आएगी, बाबा के पास मैं आया हूँ, जो अपने प्रश्न लेके बाबा से मैं करता हूँ और आप भी बने रहिएगा इस चैनल में। बाबा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अघोर क्या होता है? सारी चीज़ को मिला के, जैसे हमारी पवित्र है गंगा माई, उस गंगा माई पवित्र है, उसमें सारी गंदगी है, वो अघोर बन के तैयार हो गई, फिर भी वो पवित्र है जी। इसी को अघोर कहते हैं। अच्छा बाबा, मेरा कहने का, जो लोग कहते हैं अघोर का मतलब, अघोर करते क्यों हैं? जो अघोरी बनते हैं वो किस चीज़ को, किस कारण इस चीज़ को धारण करते हैं, इस क्रिया को? गंदी से गंदी क्रिया को लोगों की निगाह में वो गंदी चीज़ है, उनकी निगाह में वो पवित्र चीज़ होती है। कारण वो उस चीज़ से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? उससे आसुरी शक्तियों का जी प्राप्त होती है। मतलब भगवान शिव की आराधना करते हैं या किस देव की? स्वयं शिव तत्व ही अघोर पंथ में, अच्छा, शिव ही अघोरी है। तो मतलब एक उनका मन क्या करता है? शिव को प्राप्त करने का, दर्शन करने का, क्या करने का? शिव शक्ति जी, शिव जी ने भी आराधना की जी, माँ भगवती की जी। जब उनका, अब जो 12 महीने होते हैं साल के, ये सावन का महीना सबसे पवित्र शिव तत्व होता है, इसको शिव तत्व बोला जाता है जी। संतों में, इसको शिव तत्व कहा जाता है। इस धरती पे जब सावन का महीना आता है तो सारी धरती जब शिव में हो जाती है, शिव में होती है और सारी चीज़ हरियाली, पत्थर के ऊपर भी हरियाली छा जाती है। जी जी। ये शिव तत्व की महिमा है जी। कुछ देर बाद हमने बाबा से पूछा, क्या अघोरी वाकई में जलती हुई चिताओं से मांस खींचकर खा जाते हैं? तो सुनिए बाबा ने क्या कहा। बाबा, अघोरी लोग जो होते हैं, कहते हैं जलती हुई चिता में से मांस भी खा लेते हैं। क्रिया करते हैं वो करते हैं वो लोग क्रियाएं अपनी। क्रिया में क्या चीज़ होती है बाबा? ऐसा होता है जैसे कि कुछ पर्दे की चीज़ है, अच्छा, तो मैं आपको इस चैनल पे ओपन नहीं कर सकता। अच्छा, जैसे कि अब आपकी जिम में रुपया है, हाँ, रुपया को कंधे पर लेकर नहीं चलोगे, जिम में रख के चलोगे। ऐसे ही जी, कुछ हमारे संतों की जी, मर्यादा है, उसको पर्दे में रहने में अच्छी बात है, जी जी, जिससे कि उसका मान और सम्मान बना बढ़ रहे। सके। अब शिव जी हैं, हर जगह उनकी शिवालय लगी हुई है, पर जिस शिव तत्व नर को जब याद है कि ये शिव तत्व है तो ऑटोमेटिक मिलीन हो जाता है सावन के महीने में। अच्छा, देखा आपने, हजारों कोस से पब्लिक आती है गंगा माई को लेने, काय के लिए? खाली शिव के ऊपर अर्पित करने के लिए। जी, यही कारण है जिस सत्यता है, जी, सत्य ना कभी मरा, ना मरता है, ना इसको कोई मारने वाला धरती पे पैदा हुआ है। हुआ। जी, और बोलिए, सत्यता के लिए आप जहाँ भी जाओगे परेशानी आएगी, लोहे के चेहरे चबाने पड़ेंगे, पर सत्य कभी मरता नहीं। मरता है। और बोलिए, सत्य हमेशा रहेगा।
जीवन आसमान है, बनता रहेगा, आता रहेगा। हम हैं, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। ये नश्वर शरीर है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं, सब शिव तत्व है। शिव के कारण ही आराधना करी जाती है। सब कुछ संसार के मालिक ही वो ही हैं। जी जी जी, शिव ही बात। ब्रह्मा विष्णु महेश सब शिव ही के तत्व हैं। एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बाबा ने मुझे ऑफ कैमरा बताया। बाबा का कहना था कि ये मांस का खाना एक क्रिया का हिस्सा है। अघोरी साधना करता है तो उसके लिए अच्छा बुरा कुछ नहीं रहता। उसके लिए स्वच्छ पानी और नाली के पानी में कोई अंतर नहीं रहता। कभी कभी साइंटिस्टों की तरह मुर्दे व आत्माओं पर उसकी शक्ति का प्रयोग करते हैं, देखने के लिए कि उनकी साधना में कितना बल आया है। ये एक अघोर की साधना का एक हिस्सा है। दोस्तों, अब हम यहाँ से चलने का समय आ गया। बाबा का पूरा हमने ले लिया, क्योंकि बाबा अपनी क्रिया में लगेंगे। रात के 1:30 बज चुके हैं। अब हम चल रहे हैं। बाबा से एक बार आपको आशीर्वाद दिलवा देते हैं। राधे राधे बेटी, राधे राधे, राधे राधे बेटी। आपके परिवार के लिए, पूरे भारतवर्ष के नागरिकों ने, जन जन के लिए खुश रहें और सदा अपने परिवार को कुशल रखें। मैं आपको दूसरी बात बता दूं, आपने अघोर को सभी से गलत समझा होगा कि ऐसी वेशभूषा वैसी वेशभूषा। ये है, अब जनमानस से अलग होकर अपनी वेशभूषा चेंज करेंगे और सुबह 3:30 बजे यहाँ से चले जाएंगे। और आपको गलत अघोर को मत समझिए। अघोर भगवान की प्राप्ति का एक रूप है, शिव की प्राप्ति का। और आपको मैं बता दूं, हमारा चलने का समय आ गया। हम बाबा को यहाँ पे ज़्यादा दुखी नहीं करेंगे, हम निकलेंगे। इन्होंने हमारे लिए बच्चा समझ के अपना समय दिया, वो ही बड़ी बात है। बाबा की बात से हमें ये तो ज्ञात हो गया कि अघोर का मुख्य बिंदु शिव को पाने का केंद्र है, परंतु कुछ तंत्र मंत्र की क्रियाओं को भी सिद्ध करने शमशान आते हैं, पर वो अघोरी नहीं होते, परंतु आम लोग उन्हें अघोरी समझते हैं। दोस्तों, हम बाबा से होके आ गए अंदर से। मेरे यहाँ पीछे देख ही रहे होगे, पीछे एक चिता जलती हुई मुर्दे की। पर आपको बता दूं, इससे पवित्र जगह कहीं नहीं है। आप डरिए मत, मैं आपको रात का समय भी दिखा दूं कितना हो रहा है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ अपने मोबाइल में, या मैं अपने कैमरामैन से, मेरा मोबाइल तो गाड़ी में रह गया, मैं अपने कैमरामैन से मोबाइल लेता हूँ। अभी टाइम हो रहा है रात के 1:45 बजे का टाइम हो रहा है। और आपको मैं बता दूँ कि ऐसा डरने की बात नहीं है। बाबा ने कहा मैं अभी आप लोगों को लेकर क्रिया के टाइम पे नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा तो कवच बंधा हुआ है, पर आपको मैं अभी कैसे गलती से अंदर ले जाऊं। और आत्माओं का भी पहरा होता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। आप अब जाने का टाइम हो गया, आप चले जाइए। तो हमने उस चीज़ को नकारा नहीं, पर डरने की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि ये पवित्र जगह है, इससे पवित्र जगह कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसी जगह यहाँ शिव का वास होता है, शिव रहता ही है। ये शिव जी का घर है, यहाँ डरने की बात नहीं है। आपने देखा, और मैं आपको, मेरी राय है, आप देख ही रहे होंगे पीछे रात के 1:45, डरने की कोई बात नहीं है। अब हम अपने घर की ओर निकल रहे हैं। आप लोगों को दिखाना था, यही चीज़ है। पर अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात बताऊं, किसी भी क्रिया को गलत मत कहिए। लोगों की यूट्यूब आलतू फालतू वीडियो देख के उसको गलत मत समझिए। मेरा आपसे एक कहना है, आप गलत समझेंगे तो वो गलत है। और हर क्रिया भगवान को पाने की है। किस तरह से आदमी को कहीं जाना है, कोई बस में जाता है, कोई ट्रेन में जाता है, कोई टेम्पो में जाता है, जाने के तरीके अलग अलग होते हैं। इसी तरह ऊपर वाले को प्राप्त करने के तरीके अलग अलग होते हैं। मेरे मन से आपको अपने हर सवाल के अघोर के प्रति जवाब मिल गया होगा। हर क्रिया का अपना एक कारण होता है। ये भी एक तरह के साइंटिस्ट होते हैं जो मुर्दे और इनके साथ अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस चीज़ में हम नहीं जा सकते, ना उन्होंने अपनी निजता का बताया कि क्या है इसमें। तो बस यही है, आप डरे नहीं। आपको पीछे दिखा सकता हूँ मैं कहाँ हूँ। और अब मैं चलता हूँ यहाँ से अपने घर की ओर। आप मुझे यहाँ तक मेरे साथ आए हैं तो मेरे घर तक भी चलिएगा। लास्ट क्लिप वहाँ तक दिखाऊंगा रोड की, और आप फिर मेरे से बाय बाय कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय। दोस्तों, अभी मैं बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ। अंदर आप देखे रहेंगे, ये पूरा एरिया है जहाँ से मैं भी अब अपनी गाड़ी पे आ चुका हूँ चलने के लिए। आपको एक्चुअल टाइम दिखाना चाह रहा था, मैं थोड़ा अंदर देख नहीं पाया। 2:48 हो चुके हैं। आपको दिखाता हूँ मैं। अब एक बार फ़ोन की लाइट बंद हो गई है, मैं दिखाता हूँ। मेरा बस आपको मोटिव है, आप डरने, जिसने डर पे जीत पाली वही सिकंदर है। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले की दया होनी चाहिए। और आपने देख ही लिया होगा, मैं अंदर से होके आ रहा हूँ। अब अपने घर जा रहा हूँ। घर से निकले थे हम, यहाँ आते आते मैं 12 बज गए थे। अब बाबा, मैं अभी थोड़ा सा अंदर गया था, मैं किसी में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता हूँ। बाबा अपनी क्रिया के लिए अंदर चले जा चुके हैं।
पर बस यही है कि जो दिखाया जाता है पिक्चरों में कि यूँ यूँ सारे कपड़े उतार के, हाँ कपड़े उतारे हैं उन्होंने नीचे से, पर ऐसा नहीं है कि जितना गंदा दिखाया जाता है। अब वो अपनी पूजा में लगे पड़े हैं और हम यहाँ से जा रहे हैं, आपको दिखाया कैसे सन हो जाता है, सारा सिस्टम हो जाता है। और देहातों में इससे भी ज़्यादा होता है, यहाँ तो कुछ लोग ही कर रहे हैं, देहातों में तो बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं। यहाँ बंदिशें हो चुकी हैं, अपना एरिया बाउंड कर लेते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति आके इनको दुखी ना करे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ से और आपको हमें घर तक ज़रूर छोड़िएगा, पर दोस्तों अंधविश्वास से दूर रहिएगा, ऊपर वाले का नाम लीजिएगा। संत और साधु और अघोरी में हमें आपको यही दिखाना था, तीनों का मतलब वही है, ऊपर वाले की, पर साधन अलग अलग हैं। पर दुनिया पेश करती है कि अघोरी ये तंत्र करते हैं, ऐसा नहीं है, वो भी देश और दुनिया की भलाई के लिए। अब चलते हैं दोस्तों, और घर तक मुझे छोड़िएगा ज़रूर। राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम दोस्तों ये रात के अंधेरे में हमें एक अघोरी रास्ते पे खड़ा हुआ मिला हुआ है। देखो ये अघोरी है एक, अभी पता नहीं ये साधना करके आ रहा है। ये अघोरी देखो, नग्न अघोरी। ये आप देख सकते हैं, नग्न अघोरी है ये। ये देखिए नग्न अघोरी है, ये साधना करके आ रहा है अभी। अभी हम चलते हैं यहाँ से, यहाँ रुकना सही नहीं है ज़्यादा।